अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जलील कदर बुजुर्ग हैं और एक रिवायत के मुताबिक आपको 130 सहाबा कराम से मुलाकात का शर्फ हासिल है, जिनमें से 70 बदरी सहाबा कराम भी शामिल हैं। आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के आखिरी हिस्से में हुई, इसलिए आप तफसीर व हदीस में इमाम तस्लीम किए जाते हैं, जबकि इल्म ज़ाहिर व बातिन के अलावा आप ज़ोहद व रियाजत में भी कामिल थे और आप शब रोज़ याद इलाही में मसरूफ रहते। यही वजह थी कि हजारों काफरों ने आपके हाथ पर बैत की, जिनमें से एक ऐसा कफन चोर भी शामिल था जो रात के अंधेरों में ताज़ा कब्रों से कफन चोरी करता था, लेकिन जल्द ही वो अपने किए पर शर्मिंदा हो गया और ख्वाजा हसन बसरी के हाथ पर तौबा कर ली। एक बार हजरत सैयदना हसन बसरी के इस्तफसार पर उसने 3 कब्रों के पुरस्रार वाकयात बयान किए। चुनांचे उसने कहा कि एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक दिल दहला देने वाला मंजर था, क्योंकि मैं वहां देखता हूं कि कब्र में पड़े मुर्दे का चेहरा स्याह है और हाथ पांव में आग की जंजीरें हैं और उसके मुंह से खून और पीप जारी है। नीज उससे इस कदर बदबू आ रही थी कि दिमाग फटा जा रहा था। लिहाजा ये खौफनाक मंजर देखकर मैं डर कर भागने ही वाला था कि मुर्दा बोल पड़ा और बोला कि क्यों भागता है और मेरी ये आवाज सुन कि मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। कफन चोर बताता है कि मैं मुर्दे की पुकार सुनकर ठिठक कर खड़ा हो गया और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके कब्र के करीब गया और जब अंदर झांक कर देखा तो अजाब के फरिश्ते उसकी गर्दन में आग की जंजीरें बांधे बैठे थे। मैंने मुर्दे से पूछा कि तू कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मैं फलां मुसलमान इब्ने मुसलमान हूं, मगर अफसोस कि मैं शराबी और जानी था और इसी बदमस्ती की हालत में मरा और अजाब में गिरफ्तार हो गया। वो मजीद एक वाकया बताते हुए कहता है कि मैं हमेशा इसी ताक में रहता था कि मैं नया कफन चोरी कर सकूं, इसलिए मैं ताजा कब्रों को निशाना बनाता था। लेकिन एक मर्तबा मैंने देखा कि कुछ लोग एक लाश को दफनाने आए और जब वो उस लाश को दफना कर घर गए तो उस कब्र पर 3 से 4 कुत्ते आकर बैठ गए, जो उस कब्र को मुसलसल घूरते रहे और अपनी बदमस्त आवाज में कराहते रहते। लेकिन जब रात का वक्त होता तो यही कुत्ते उस कब्र पर ऊंची आवाज में भौंकने लग जाते और उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये वैशी कुत्ते अभी कब्र को उखाड़ फेंकेंगे और मुर्दे को निकाल कर चीर फाड़ देंगे, लेकिन वो कोशिश के बावजूद भी ऐसा ना कर पाते। वो मजीद बताता है कि यह सिलसिला ऐसे ही कई दिन तक जारी रहा। लिहाजा मेरे दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म लिया कि आखिर इस कब्र में मौजूद शख्स ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी सजा इसे मिल रही है और कब्र में इसके साथ क्या हो रहा होगा। उसने बताया कि इसी सोच में मैंने जब कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जुबान निकाले खड़ा हो गया, जिसके चारों तरफ आग लपक रही थी और फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांधे खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा कि भाई मैं सख्त प्यासा हूं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन फरिश्तों ने मुझसे कहा कि खबरदार इस बेनमाजी को पानी मत देना। फिर मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा कि तू कौन था और तेरा जुर्म क्या है। उसने जवाब दिया कि मैं मुसलमान था, मगर अफसोस कि मैंने अल्लाह की बहुत नाफरमानियां की और मेरी तरह बहुत से गुनहगार इस अजाब में गिरफ्तार हैं। इसके बाद उस कफन चोर ने अपनी एक और हैरत अंगेज दास्तान बताई और कहने लगा कि चूंकि मैं अपने शहर का नामी गिरामी कफन चोर था, इसलिए लोग मुझसे बेहद खौफजदा रहते थे। इत्तेफाक से शहर का काजी बीमार पड़ गया और जब उसको अपने बचने की उम्मीद न रही तो उसने मुझे 100 दीनार भिजवा कर कहला भेजा कि मैं इन 100 दीनारों के जरिए अपना कफन तुझसे महफूज करना चाहता हूं, जिसके जवाब में मैंने हामी भर ली। लेकिन कुछ अरसे बाद इत्तेफाकन वो तंदुरुस्त हो गया, मगर कुछ अरसे के बाद फिर बीमार होकर मर गया। मैंने सोचा कि वो अतिया तो पहले मर्ज का था, लिहाजा मैंने उसकी कब्र खोद डाली और मैंने देखा कि कब्र में अजाब के असरात थे और काजी कब्र में बैठा हुआ था और इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख हो रही थी। इतने में मैंने अपने घुटनों में दर्द महसूस किया और एकदम किसी ने मेरी आंखों में उंगलियां घोंप कर मुझे जख्मी कर दिया और फिर मैं वहां से भाग गया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह उस कफन चोर के अलावा एक और साफ वाकया बयान करते हैं कि दिल्ली में जमुना में सैलाब आया, जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गईं। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि उस कब्र में मुर्दा पड़ा हुआ है और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। वो जब डंग मारता है तो पूरी लाश लरस जाती है और उस मुर्दे का रंग बदल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपनी असली कैफियत पर आती है तो वो फिर डंक मारता है और लाश की फिर वही कैफियत हो जाती है।
वो कहते हैं कि वो सब ये मंजर देख रहे होते हैं और हैरान होने के साथ साथ अपने होशो आवाज खो बैठते हैं। कुछ देर बाद एक धोबी जमुना के घाट पर आया और उससे इबरतनाक मंजर नहीं देखा गया, लिहाजा उसने एक कंकरी उस कीड़े को मारी तो वो कीड़ा उछला और उस धोबी की पेशानी पर आकर डांग मारा और फिर वहीं जाकर बैठ गया। धोबी चिल्लाने और तड़पने लगा। उससे किसी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ, तो उसने कहा कि सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ है कि मुझे ना सिर्फ एक बिच्छू और एक सांप ने काटा है और ना सिर्फ आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है, बल्कि मुझे ऐसी तकलीफ है कि मेरे बदन के एक एक उज़्व में, बल्कि एक एक रोंगटे और बाल में गोया हजारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियां भर दी गई हूं। चुनांचे वो 3 दिन तक यूं ही तड़पता रहा, फिर इंतकाल कर गया। तो मौलवी मुस्तफा साहब फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ये इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि ये बरज़ख के अजाब की शक्ल है। मैंने सोचा कि साहिब कब्र के लिए दूसरा इलाज भी है। करीब जाकर हिम्मत करके बैठा और कुछ सूरतें सूरह यासीन और कुल्लु वल्लाहु अहद वगैरह पढ़ना शुरू की। जब मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो वो कीड़ा छोटा होना शुरू हुआ और होते होते जरा सा होकर खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ताला ने इसको अजाब से निजात दी। उसका कफन बराबर करके कब्र बंद कर दी गई। प्यारे दोस्तों, अब इससे गुनाहों की सजा का अंदाजा लगाइए। मालूम नहीं कि उससे कौन सा जुर्म हुआ होगा। खुदा के गजब की कौन सी शक्ल इसमें हो, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कब्र का अजाब हक है और अजाब कब्र दरअसल अजाब बरज़ख को ही कहते हैं। इसे अजाब कब्र इसलिए कहते हैं कि अमूमन लोग कब्र में दफन होते हैं, वरना खा कोई शख्स जल जाए, डूब जाए, उसको मछलियां खा जाएं, जंगल में दरिंदे फाड़ खाएं, कीड़े मकौड़े खा जाएं या हवा में उसकी राख उड़ा दी जाए, हर सूरत में उसके साथ जज़ा और सजा का सिलसिला होगा। पारा 29 सूरह नूह आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी किसी खताओं पर डबोए गए फिर आग में दाखिल किए गए। इस आयत मुबारका के उस हिस्से में फिर आग में दाखिल किए गए की तफसीर में लिखा गया है कि उस आग से मुराद बरज़ख की आग है, जिससे मुराद अजाब कब्र है, यानी इनको कब्र के अंदर आग में झोंका गया। इसके अलावा बेशतर अहादीस में भी अजाब कब्र का जिक्र वाज़े तौर पर मिलता है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ए फलां खड़ा हो जा और निकल जा क्योंकि तू मुनाफिक है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों का नाम ले लेकर उनको मस्जिद से निकाल दिया और उनको खूब रुस्वा किया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए तो एक शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि आपको खुशखबरी हो, अल्लाह अज़्वजल ने आज मुनाफिकीन को जलील और रुस्वा कर दिया। जिस पर सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मस्जिद से जलील होकर निकाला जाना पहला अजाब था और दूसरा अजाब अजाब कब्र है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए और हर बुरे काम से निजात अता फरमाए ताकि हम इस दर्दनाक अजाब कब्र से बच सकें। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।